अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त जग सृजनहार, अकारण करुणा वरुणाल्य, अकारण करुणा कारक। भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार वंदन। मंचासीन विप्रगण, गुरुजन, संतजन एवं पांडालमय सुशोभमान समस्त भक्त जनों के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय हुआ, जो आज हम इस पांडाल के मध्य सुशोभमान है। तो चलिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम का सहारा लेते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आइए नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां 88,000 ऋषि कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। उससे पूर्व भगवान सच्चिदानंद को स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय यानी सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य क्या है? देखिए भक्तों, सत्य है जो आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। इस संसार में प्रत्येक वस्तु नश्वर है। आपका शरीर, घर, मकान, नदी, पहाड़, हर चीज नश्वर है। यहां तक कि ये भूधरा भी नश्वर है, ये ब्रह्मांड भी नश्वर है। लेकिन ये कुछ भी नहीं था, तब भी वो परम सत्ता परमेश्वर था, आज भी है। और जब ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा तभी भी वो रहेगा। इसलिए परम सत्य वो परमेश्वर है। और उस सत्य में जब हम अपने चित्त को लगा लेते हैं ना, चित्त यानी मन, उस परम सत्य में जब इस चित्त को लगाते हैं और जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप यानी उस सत्य के भी, इस चित्त के भी और उससे प्राप्त होने वाले आनंद के स्वरूप को भी हम नमस्कार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व का जो पालन पोषण करता है, तापत्रय विनाशाय, सभी प्रकार के तापों को, सभी प्रकार के संतापों को जो नष्ट करता है, उस परम परमेश्वर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। महाभाग सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 सुनकादि ऋषि सत्र नायक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उनमें जो सबसे वयोवृद्ध थे सौनक जी महाराज। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन होता है। अब सूत जी महाराज आयु में उन सब ऋषियों से छोटे हैं,
लेकिन जो ही सूत जी महाराज को आया देखा, वो बड़े बड़े ऋषि अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। सोनक जी सब प्रेमवश उन्हें आसन पर आसीन करवाते हैं। ऐसा क्यों भक्तों कि आयु में छोटे होने के कारण भी उन्हें मंचासीन करवाया गया? क्योंकि ब्राह्मणों में वो बड़ा है जिसके अंदर ज्ञान ज्यादा हो, क्षत्रियों में वो बड़ा है जिसके अंदर बाहुबल ज्यादा हो। आपने देखा होगा जो बड़ा राजा होता है उसके नीचे जो छोटे मोटे राजा होते हैं ना, उनको नमस्कार करना होता है, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो। वैश्यों में वो बड़ा जिसके पास धन ज्यादा है, और शूद्रों में वो बड़ा जिसके अंदर सेवा भाव ज्यादा है। यहां पर सूत जी महाराज ज्ञान के सागर थे। जब सूत जी महाराज आते हैं तो सोनकादि ऋषि उन्हें आसीन करके और नमस्कार कर प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जिस प्रकार इस पृथ्वी के अंधकार को यह सूर्य नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हे सूत जी महाराज हमारे इस हृदय पटल पर छाए हुए अज्ञान रूपी अंधेरे को आप दूर कीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान है। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। आप हमें कोई ऐसी कथा बताइए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णवों के लिए उचित हो, और ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मोह माया का निवारण हो जाए, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो। वह कृपया हमें बताने का प्रयास करें। सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि यानी पारसमणि, पारसमणि तो इस संसार का सुख हमें प्रदान करवा सकती है, भौतिक वस्तुएं हमें प्रदान करवा सकती है। सूर ध्रुव स्वर्ग संपदम यानी कल्प वृक्ष इस स्वर्ग की संपदा को हमें प्राप्त करवा सकता है। पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, लेकिन गुरु की कृपा तो उस वैकुंठ को प्राप्त करवाती है जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे गुरुदेव महाराज, कृपा आप अपनी छाया, ये कृपा हम पर बरसाइए। अब सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर कहते हैं कि हे ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है, तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाता हूं। सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो। अब यहां पर सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों को सावधान होकर सुनने को क्यों कहा? भक्तों, अगर मैं तुम्हें कोई अनमोल वस्तु दूं तो ये जरूर कहूंगा कि ध्यान पूर्वक लेकर जाना। ये श्रीमद् भागवत कथा अनमोल है, इसीलिए सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से कहा कि सावधान होकर सुनो। संसार, सूत जी कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। इस संसार में हर एक व्यक्ति को मृत्यु का डर है, और संसार संसरती थी, संसार जो सरकता रहे वही संसार है। भक्तों, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, जो परसों था वो आज नहीं है। क्यों? ये संसार सरकता है, इसलिए इसका नाम संसार है। और इस संसार भय को समाप्त करने के लिए
महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कलयुग में इस भागवत को प्रकट किया, सुनाया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। यानी काल व्याल मुखग्रास, हम जितने भी बैठे हैं सब उस काल के मुख का ग्रास है। न जाने वो काल किस क्षण हमें अपना ग्रास बना ले। इसलिए किरेण शुकेन भाषितम। देखो भक्तों, तोता बड़ा मीठा बोलता है और जो सिखाया जाता है वही बोलता है। तोते को जो सिखाते हो तुम वही बोलता है। इसलिए जो ये भागवत पुराण है ये मनमुखी फल नहीं है, बल्कि गुरुमुख से, आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। जैसे ही अब परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ तो सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा सुनाने के लिए आते हैं। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए तैयार हुए, तभी देवता आ जाते हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। सुधा यानी अमृत का कुंभ लेकर कहा, महाराज आप एक काम कीजिए, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव महाराज सोचते हैं कि देवताओं, तुम इतने कोमल हृदय के तो नहीं हो जो इस अमूल्य अमृत को बिना मांगे किसी को प्रदान कर दो। एक बार गरुड़ को जब इस अमृत की आवश्यकता पड़ी थी, भक्तों, गरुड़ जी की मां थी विनीता और उनकी मौसी थी क्रदु। विनीता गरुड़ की मां थी और क्रदु नागों की माता थी। एक बार शर्त लगी और विनीता उसमें हार गई, और शर्त यह थी कि जो भी हारेगा उसे दूसरे की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। विनीता क्रदु की दासी बन गई। वो सर्प भी गरुड़ जी को बड़ा परेशान करते। एक बार गरुड़ जी महाराज ने कहा कि प्रभु, अपनी मां से कहते कि मां, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम इस दासता से मुक्त हो सके। गरुड़ की मां कहती है कि बेटा, अगर तुम स्वर्ग से अमृत लाकर इन नागों को दे दो तो ये हमें दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी स्वर्ग गए, अमृत लेकर आए, लेकिन देवता युद्ध करने को तैयार थे, अमृत नहीं दिया। आज वो देवता स्वयं अमृत का कलश लेकर परीक्षित के सामने खड़े हैं। सुखदेव महाराज कहने लगे, स्वकार्य कुशलासुरा। हे देवताओं, तुम अपना कार्य निकालने में बड़े कुशल हो। आज तुम कैसे इस अमृत का कलश लेकर दौड़े आ रहे हो। देवता अंजलि बांधकर कहते हैं, प्रभु आप ये कथा अमृत हमें दे दीजिए और बदले में ये अमृत आप परीक्षित को दे दीजिए। जो ही ये बात सुखदेव जी महाराज सुनते हैं, देवताओं से कहने लगे, क्वम सुधा क्वम कथा लोके क्वम काच क्वर्मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवतिर्वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। अरे देवताओ, क्व काच क्वर्मणिर महान, अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। तुमने ऐसा विचार भी कैसे किया कि इस तुच्छ से अमृत के बदले ये कथा अमृत मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। भक्तों, जिस कथा को तुम सुन रहे हो ना, ये वो कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुजी कहते हैं कि सुखदेव महाराज ने
उन देवताओं को डांट फटकार कर भगा दिया। जब सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भगा दिया तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज सुखदेव महाराज ने हमें डांट फटकार कर भगा दिया, कथा अमृत का रसा स्वादन नहीं कराया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवताओं देखते हैं 7वें दिन क्या होता है। और भक्तों, जब 7वें दिन परीक्षित को मुक्ति मिली तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रागो मोक्षम तथा वीक्षय पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोल्यत साधनान्यज। सत्यलोक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू बांधा, एक पलड़े में सभी भौतिक सुख रखे और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा गया। लेकिन इन भागवत जी के सम्मुख सभी साधन झुके हुए थे, इसीलिए इनको श्रीमद् शब्द से सुशोभित किया गया, यानी ग्रंथों में श्रेष्ठ। और भक्तों, तभी घोषणा करते हैं ब्रह्मा जी, मेनिरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवत कलौ, कि कलयुग में ये भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। अब सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं ऋषि कि महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, कि भागवत जी को 7 दिन में सुनाया जाती है, परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, कृपा कर हमें बताइए। और किस प्रकार नारद जी ने सुनी, क्योंकि नारद जी तो कुछ क्षण के लिए ही रुकते हैं, कैसे वो 7 दिन तक बैठकर सुन पाए। सूजी महाराज कहते हैं, एकता ही विशाल आयाम चतवार ऋषियों मला। विशाल आयाम यानी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्षेत्र के अंदर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे, कथा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तभी नारद मुनि उन्हें दिखाई देते हैं। नारद मुनि बड़े चिंतित दिखाई दिए। जब नारद मुनि को चिंतित देखा तो सनकादि ऋषि कहते हैं, कथम ब्राह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रम कुतश्च गमनम तव। भो ब्राह्मण कथम दीन मुखम, हे ब्राह्मण आप ऐसे उदास प्रतीत क्यों हो रहे हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है, कहां से आप आ रहे हैं और कहां को आप जा रहे हैं। अब सनकादि ऋषि कहते हैं, गत भी तो यथा जन, क्या महाराज किसी ने आपका धन चुरा लिया। महात्मा संतों का धन तो बस एक ही है, राधा। हरि नाम ही उनका एकमात्र धन है। प्रभु अगर आप धन चोरी के कारण उदास थी, आपके लिए सुशोभमान नहीं है। संत कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल।
राधा आंगन में राधा तीर पे, 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 घट घट के माँ राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। कि कहा स्वामी हमारा धन तो बस राधा नाम है, नोचितम वद कारणम। अरे प्रभु अब आप हमें कारण बताइए, आप किस कारण परेशान हैं? नारद मुनि कहते हैं हे ऋषियों, मैं इस पूरी भूधरा का भ्रमण करके आ रहा हूं। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सब जगह गया। हर जगह धर्म का ह्रास है। मैं गृहस्थों के पास गया तो क्या देखता हूं? तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका। शाल को यानी साला। प्रभु जब गृहस्थों के यहां गया तो देखा जो धर्म पत्नी जी हैं वो तो मुख्य अधिकारी बनी हुई हैं और साले साहब सलाहकार हैं। हे ऋषियों जब गृहस्थ के पास गया देखा वहां मां बाप की सेवा नहीं है। जैसा पत्नी आदेश करती है, जैसे साले साहब सलाह देते हैं, वैसे ही घर चल रहा है। यमुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। फिर भ्रमण करता करता मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचता हूं। वहां देखा एक स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है। दो जर्जर अवस्था में पुरुष नीचे लेटे हुए हैं और बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेरे हुए हैं। जब मैंने देखा तो मेरे मन में आया एक बार जाकर पूछ लेता हूं क्या बात है। लेकिन जब पूछने के लिए चला तो रुक गया। सोचा न जाने कौन स्त्रियां हैं, क्या कह दें। तभी उस स्त्री की दृष्टि उन पर पड़ती है। कहती है भो भो साधो क्षणतिष्ठ मचिंतामपि नाशय। भो भो साधो, अरे साधो सुनिए सुनिए, मेरी चिंता का निवारण कीजिए। अब नारद मुनि उनके पास जाते हैं, कहने लगे कासी त्वम, हे देवी तुम कौन हो? का विमो, ये सब कौन है? ये जो दो बूढ़ी व्यक्ति पड़ी है कौन है? का इमा, जो ये देवियां दिख रही हैं ये कौन है? वो स्त्री कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता ईमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। कि महाराज जी मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो ये हमारे चारों तरफ हैं, ये सभी नदियां हैं। प्रभु मैं द्राविड़ के अंदर पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन जो ही मैं उत्तर भारत में आती हूं मैं पाखंडियों से खंडित हो गई। उत्तर भारत पता कौन सा है? जिस क्षेत्र में तुम निवास करते हो। खंडित क्यों हुई?
इस पंडाल में पीछे देखो, यही कारण है खंडित होने का। क्योंकि इस उत्तर भारत में किसी व्यक्ति की लड़ाई हो जाए ना, पूरा गांव, पूरा पड़ोस, पूरा क्षेत्र, यहां तक कि रोड के ऊपर इकट्ठा होकर पूरा हरियाणा निकल पड़ता है। लेकिन कहीं कोई धर्म का कार्य चल रहा हो ना, बाहर नहीं निकल के आएंगे, कहीं कुछ पैसा हाथ से छोड़ना पड़ जाए। भक्ति है कैसे? दिखावे के नाम पर हर जगह कलश में सबसे पहले नाम लिखवाएंगी। लिखवाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो कलश कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। हमने मनोरंजन का साधन बना दिया, बनाने वाले भी हम ही हैं। कथा कीर्तन को मनोरंजन का साधन बना रखा है। भगवान के नाम की भक्ति उत्पन्न नहीं करते। कलश में सबने नाम लिखवाया। कितने कलश थे? 155, यानी 150 से ऊपर थे। वो कलश थे सिर्फ नाचने के लिए, तमाशा देखने के लिए। कलश का अर्थ पता है क्या होता है? नवरात्र में घट स्थापन करते हो ना घर में, तो घट स्थापन का मतलब क्या होता है? 9 दिन के लिए आप किसी मर्यादा से बंधित हो, उस पूजा, उस अनुष्ठान के एक अभिन्न अंग हो। ये वही घट स्थापन है। ऐसा नहीं है एक मटकी जर्सी भरकर सर पे रखी, लेकर आए और लाकर रख दिया। ये भागवत की कथा थी, कलश यात्राओं की कथा नहीं थी। इस उत्तर भारत के अंदर जितने विदर्भी हुए सभी उत्तर भारत में। अरे प्रभु कहते लड़ने के लिए भी कौरवों को यही क्षेत्र मिला था। आज भी यहां भक्ति जवान नहीं है, वृद्ध ही है। आज भी उत्तर भारत के अंदर भक्ति वृद्ध है। ना गौ का सम्मान, ना ब्राह्मण का सम्मान, ना संत का सम्मान। जब तक इन तीनों का सम्मान नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति पैदा कौन करेगा? और जब तक भक्ति पैदा नहीं होगी, तब तक ये हृदय कूड़ादान है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब भरा रहेगा। ठाकुर जी किस किस के घर में है? नित्य सेवा करते हो, उनका भजन किया करो। जब तक मेरे हरि के नाम का भजन नहीं करोगे ना, देखो ये संसार है जो एक बंधन है। और जब तुम्हारे जन्म का तब फायदा है कि जब तुम्हें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। दिखावा या ऐसा कुछ, इसको छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं नाच रही हूं, प्रभु के नाम का भजन कर रही हूं, दुनिया क्या कहेगी। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें मंदिर में जाने में शर्म आती है, मंदिर में जाने में शर्म आती है, विडंबना है। कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो पड़ोसियों से डरते हैं, अरे न जाने क्या कहेंगे। क्यों तुम चोरी कर रहे हो? शाम को शराब पीकर आदमी आ रहा है, उसमें शर्म नहीं है, लेकिन धर्म का काम या करने में शर्म आ रही है। और सबसे अच्छी बात है जो ये विवाह उत्सव हम मनाते हैं, वाह, शराब इतनी पिलाई जाती है कि पीने वालों का पता नहीं और पिनाने वाले का पता नहीं। लेकिन जब नाच लेंगे डीजे पर, न जाने कितनी देर तक नृत्य करते रहेंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अगर उनका कोई ना रोके ना तो पूरी रात नाचते रहेंगे। लेकिन जो ही पंडित जी के पास आए ना पूजा कराने के लिए, पंडित जी जल्दी करो, 5-10 मिनट में निपटाओ। अरे मूर्खो, वो सारे कार्य, जो वो नाच कूद, वो भोजन, सब उनके लिए ही तो आयोजित किया गया था जिसमें तुम जल्दी कर रहे हो। अगर विवाह संस्कार नहीं कराना था, लोगों को भोजन ही कराना था, तो ये आडंबर क्यों दिखा रहे हो? लेकिन नहीं, हमें दिखावा चाहिए। यही कारण है जो मैंने सौदे कहा रिश्तों को। 16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार भी। कहती महाराज जब इस उत्तर भारत के अंदर प्रवेश किया ना, तो मैं बूढ़ी हो गई। फिर मैं वृंदावन पहुंची।
वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जब वृंदावन पहुंचती हूं तो मैं तो जवान हो जाती हूं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े रहते हैं। क्यों? देखो, वृंदावन में तुम जाओगे ना, भक्ति भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में भक्ति है। हर व्यक्ति, रिक्शा वाला से लेकर भिखारी तक, हर राधे 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 करता हुआ मिलेगा तुम्हें। हर व्यक्ति राधे राधे करता हुआ मिलेगा। भक्ति तो बहुत है, ज्ञान भी है, लेकिन इतना नहीं। वैराग्य तो खैर है ही नहीं। वैराग्य तो इस पूरे संसार में ही कुछ एक प्राणी होंगे जिनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अब सरकार, मैं तो वृंदावन में आकर जवान हो गई, लेकिन मेरे ये बेटे ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हैं। अब कोई ऐसा उपाय करो। देखो, भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। बिना ज्ञान के और बिना वैराग्य की भक्ति बांझ है। जब भगवान की भक्ति में लगोगे तो अपने आप उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, और जब ज्ञान हो गया तो अपने आप ही वैराग्य आ जाएगा। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलयुग का प्रभाव है। अब भक्ति कहने लगी, महाराज या तो आप मेरे पुत्रों को ठीक कर दो, वरना इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। इदम स्थानम परित्यज्य, मैं स्थान को छोड़कर विदेशो गम्यते मया, मैं विदेश में चली जाऊंगी। गई हुई भी है आपसे ज्यादा। हमें साड़ी पहनने में शर्म आती है, हमें माला का जाप करते हुए शर्म आती है, लेकिन वृंदावन में जाकर देखो, वो धोती पहनकर आपके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, गीताएं बांट रहे हैं। तुमने कभी बांटा? क्या तुम रोड पर खड़े होकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो? लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इसके अंदर कितनी शक्ति है, क्या इसके अंदर ताकत है। भक्तों, संसार में भरण पोषण का कार्य तो एक श्वान, एक कुत्ता भी कर लेता है। तुम सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हो। अरे भक्तों, जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं है। भगवान ने जो अन्न दिया है ना, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए दिया है, ना कि अन्न के लिए ये जीवन है। तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य है, उस हरि नाम का भजन करना। भगवान ने उतारे भी ये मानव देह इसीलिए मिली है। अब वर्षे वर्षे क्रमं जाता मंगलम नापि दृश्यते। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है, जितने वर्ष इस कलयुग के बढ़ते जाएंगे मंगल दिखना बंद हो जाएगा। मंगल यानी मांगलिक कार्य। जब तुम मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ उन क्षेत्रों में जाके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कथा का क्या महत्व है, कथा का क्या प्रभाव है। तुम आते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि कथा को प्रणाम किया जाता है। आकर ऐसे बैठ जाते हैं हम, जैसे हमको किसी ने निमंत्रण देकर अतिथि के तौर पर बुलाया हो। यह भी नहीं पता हमें इस व्यासपीठ का क्या महत्व है। चिंता मत करो, सिखाऊंगा जरूर, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए। ये जो पोथी रखी जाती है, ये साक्षात नारायण है। एक एक शब्द में ब्रह्म निवास करता है। और ये पांडाल कुछ दिनों के लिए मंदिर से कम नहीं। लेकिन हम आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। हमें यह भी नहीं पता किस टाइम पर हमें आना चाहिए। मुझे पता मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले साल भी बताकर गया था। जब नहीं पड़ा, अब की बार क्या पड़ेगा? जब तक मंदिर के अंदर मूर्त ना हो, क्या तुम मंदिर में जाओगे? और मूर्ति के बाद अगर तुम्हें पता चले कि भगवान आए हैं, तो क्या दर्शन करने जाओगे या नहीं जाओगे? हाँ या ना में बताओ, जाओगे या नहीं जाओगे?
तो क्या तुम भागवत को भगवान नहीं मानते? अरे ये साक्षात कृष्ण है। जो आनंद तुम एक वर्ष में लेते हो, वो आनंद इस भागवत के अंदर 7 दिन में तुम्हें प्रदान करवा दिया जाता है। लेकिन विडंबना है, हम उस आनंद को ग्रहण करना नहीं चाहते। हम तो सोचते हैं कोई हमें बुलाए। अरे चलो हम बुला भी लेंगे, तुम आओ तो। अगर इस पांडाल में एक व्यक्ति भी अगर मेरी वाणी से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कथा सार्थक है। लेकिन बाद में हम इतनी लंबी लिस्ट प्रभु के सामने दिखाते हैं, प्रभु मैंने इतने तो कलश उठाए, इतनी कथाएं सुनी, लेकिन कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। अरे सुनाई कहां तुमने? एक कक्षा के अंदर 20 विद्यार्थी हैं, अध्यापक सबको समान पढ़ाता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो कक्षा के अंदर अच्छे नंबरों से पास होता है, उत्तीर्ण होता है, और उसी कक्षा में एक वो बच्चा है जो फेल हो जाता है। क्या पढ़ाने वाले की गलती थी? पढ़ाने वाले की गलती थी या पढ़ने वाले की? पढ़ने वाले की। और वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना ले पाते हो और कितना छोड़ कर जाते हो। जब ऊपर जाओगे ना, वो प्रभु एक एक चीज का हिसाब लेते हैं। पूछेंगे क्या तुम्हें पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है? यमराज जी पूछते हैं क्या तुम्हें पता नहीं था भगवान का भजन करना चाहिए? का महाराज पता था। क्या तुमने कभी कथा नहीं सुनी? कि महाराज सुनी। तो अब नरक भोगो। और भक्तों, अगर मानव देह 84 लाख योनियां भोगने के बाद तुम्हें यह शरीर मिला है, 84 लाख, और ये शरीर प्राप्त करने के बाद भी तुम दोबारा जीवन मरण के चक्कर में पड़ते हो, तो तुम मूढ़मती हो। इसलिए प्रयास करो कि ये शरीर तुम्हें दोबारा प्राप्त ना हो। भक्ति कहती है प्रभु मैं इस वृंदावन में आई और मैं नृत्य करने लगी, युवती हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। हे वृंदावन तुम धन्य हो जहां कदम कदम पर भक्ति नृत्य कर रहे हैं। अब भक्ति मैया नारद जी से कहती है महाराज जब ये कलयुग इतना दुष्ट था तो परीक्षित जी ने इसे स्थान क्यों दिया? नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनो। अर्थात कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसीलिए इस कलयुग को स्थान दिया, क्योंकि जो फल हजारों वर्षों तक तपस्या करने में मिलता है, कलयुग में केवल केशव की कथा और कीर्तन से ही वही फल मिल जाता है। अब भक्ति मैया नारद जी को हाथ जोड़कर कहती है जयति जगति मायाम यस्य काया ध्वस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आप तो इस माया से परे हो। आपके वचनों ने तो प्रहलाद को विष्णु भक्त बना दिया। ध्रुपदम अपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, कि आपके वचनों के कारण वो 5 वर्ष का बालक ध्रुव उस ध्रुपद को पा सका। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कर सकते हो। नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, कि श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आसरा लेते हैं, सारे दुख अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम भी कुछ क्षण हरि नाम का सहारा लेते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर के भी कुछ दोष समाप्त हो जाएं।
बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। इसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, इसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, फिर ना पूछो कि कैसी मुलाकात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। हरि बोल। ये ना चाहूं कि मुझको खुदाई मिले, ये ना चाहूं मुझे बादशाही मिले, ये ना चाहूं कि मुझको खुदाई मिले, ये ना चाहूं मुझे बादशाही मिले। हक दर की मिले ये मुकद्दर मेरा, हक दर की मिले ये मुकद्दर मेरा। इससे बढ़कर बताओ क्या सौगात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। हरि बोल। जय हो। हो गुलामी अगर श्याम दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। हो गुलामी अगर शाम दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। दासी दर की भिखारन बने जिस वक्त, दासी दर की भिखारन बने जिस वक्त, इसे पढ़कर बताओ कि क्या बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। हरि बोल। इसके चरणों में जीवन का सुख है मिला, मिट गया जो भी दिल में था शिकवा गिला। इसके चरणों में जीवन का सुख है मिला, मिट गया जो भी दिल में था शिकवा गिला। सांस रटती रहे नाम तेरा सदा, सांस रटती रहे नाम तेरा सदा। फिर ना पूछो कि दिल में क्या जज्बाते हैं। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बातें हैं। इसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, इसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा। फिर ना पूछो कि कैसी मुलाकातें हैं। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बातें हैं। बंसी वाले के चरणों
चरणों में सर हो मेरा। फिर न पूछो के उस वक्त क्या बातें हैं। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बातें हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वेद उपनिषद शास्त्र सब सुनाते हैं। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ तो बार बार सुनाते हैं। ज्ञान वैराग्य के अंदर थोड़ी सी चेतना आती है और फिर अचेत होकर गिर पड़ते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, ओधम सफलोत्यम ओध्वम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। नारद जी उधम करो। नारद जी ने पूछा क्या करूं? आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्व समाचर। सत्कर्म करो। अब ये बताएगा कौन? कोई संत ही बता सकता है। अब नारद मुनि निकल पड़ते हैं सत्कर्म की खोज में। किसी भी संत के पास जाते, छोटे मोटे संत तो नारद जी को देखकर वैसे ही अपने आप की जान बचा लेते कि महाराज हमें तो कुछ पता ही नहीं, इतने बड़े संत हमसे पूछ रहे हैं। जो बड़े बड़े महात्मा थे, मठाधीश थे, नारद जी ने जब पूछा कि महाराज सत्कर्म क्या है, तो उन्होंने ये कह दिया कि महाराज जी का तो मौन वचन है, मौन व्रत बोलेंगे ही नहीं। अब भक्तों, नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषियों से नारद जी वार्तालाप करते हैं। सनकादि ऋषि हर समय एक मंत्र का उच्चारण करते थे। कौन सा? हरि शरणम 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 हरि शरणम। जब नारद जी पहुंचते हैं, जब सारा वृतांत बताया, सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे नारद मुनि, इस छोटी सी बात के लिए इतने परेशान? इसका समाधान हमारे पास है। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। कि जो आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया वो और कुछ नहीं बल्कि परमहंसों द्वारा गाई गई, परमहंस यानी सुखदेव जी महाराज द्वारा गाई गई श्रीमद् भागवत पुराण है। कहा महाराज, भागवत जी तो वेद रूपी शाखा का एक फल है। मैंने तो उन्हें वेद वेदांक सब कुछ सुना दिया। जब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भागवत जी का क्या प्रभाव पड़ेगा?
सनकादि ऋषि कहने लगे, हे नारद मुनि, आम का वृक्ष तुमने देखा, उसका फल कितना मीठा होता है। आम का फल तुमने देखा है, कितना मीठा होता है। क्या तुम्हें वो रस का स्वाद उसके तने से भी मिल सकता है? नारद मुनि, तुमने तो बस वेद के वृक्ष का तो वर्णन किया, लेकिन उन्हें आवश्यकता तो उस फल की है। अब कहते हैं, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सुलभ न सोई। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक संतों का संग नहीं करते तब तक विवेक नहीं आ सकता, और जब तक राम जी की कृपा ना हो जब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई सिर पर आ जाए, अगर राम की कृपा हो ना, उसका कोई प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। नारद जी कहने लगे, हे सनकादियों, आप परम रसिक हो, अब आप ही इस भागवत कथा को हमें सुनाइए। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद मुनि, कथा का आयोजन हरि क्षेत्र करते हैं, यानी हरिद्वार करते हैं। अब भक्तों, सनकादि ऋषि बद्रीनाथ धाम को छोड़कर हरिद्वार क्यों आए? देखिए भक्तों, हरिद्वार ऐसा स्थान है जहां नीचे से गृहस्थ भी जा सकते हैं और ऊपर से महात्मा और संत भी आ सकते हैं, इसलिए हरिद्वार का चयन किया गया। सनकादि ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देखो, भगवान की कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाक्षेत। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, और भगवान की कथा सुनने मात्र से वो हरि इस हृदय पटल पर चिपक जाते हैं, और जिसके हृदय पर वो कृष्ण चिपक गया ना, चाहकर भी नहीं उतार पाओगे। बार बार प्रयास करके भी उस हरि को इस हृदय पटल से उतार नहीं पाओगे। तुम निकालना भी चाहोगे, जब भी नहीं निकल कर जाएंगे। और मानव तन पाकर भी जो परम लाभ को नहीं प्राप्त कर सका, वह तो चांडाल के समान है, यानी श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। जो व्यक्ति ये मानव शरीर प्राप्त करके भी उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाया। अब सनकादि ऋषि चारों मुक्त कंठ से हरि का गुणगान करने लग जाते हैं। तभी भक्ति वहां उपस्थित होती है। सनकादि ऋषियों से कहने लगी, महात्मन, हम क्व तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? सनकादि ऋषि कहते हैं, तुम्हें कहीं भी स्थान मिले तुम वहां बैठ जाओ। कहा, महाराज आप कथा सुना रहे हैं, पूरा पांडाल खचाखच भरा, कहीं रास्ता ही नहीं बैठने का। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे भक्ति, ये जितने भगत बैठे तुम इनके हृदय में बैठ जाओ। देखो भक्तों, ये हृदय तब ही निर्मल होता है जब भक्ति से हृदय में बैठती है। जब भक्ति इस हृदय में बैठती है तो ही हरि आते हैं उस भक्ति को देखकर। और तुम्हारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह अगर भरा रहे तो हरि कहां आएंगे? इसलिए सबसे पहले भक्ति को इस हृदय में विराजमान करवाओ। अब सूजी महाराज कहते हैं, जो ही कथा प्रारंभ होती है, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होकर नाचने लग जाते हैं। नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु,
ये भागवत कथा किसका उद्धार कर सकती है? क्या ये पापियों को भी तार सकती है? सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद मुनि, पापियों को नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में सिवाय पाप के कुछ किया ही ना हो, ये उनका भी उद्धार कर सकती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने सर्वदा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने सदा पाप किए हैं, सदा दुराचारी रहा हो, सदा उल्टे कामों पर विमार्ग में रहा हो, जिसके अंदर हमेशा क्रोधाग्नि धधकती हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे व्यक्ति को भी ये उद्धार कर सकती है। नारद जी कहने लगे, प्रभु क्या इसका कोई प्रमाण भी है? क्या इसका कोई प्रमाण है किस पापी का उद्धार किया है? सनकादिक ऋषि कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक पंडित रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन धुंधुली बिल्कुल उसके विपरीत। जब तक दिन में किसी से ना लड़ ले, झगड़ ले, तब तक उसको शांति ही नहीं मिलती थी। देखो भक्तों, स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी? डंकिनी, शंकिनी, पद्मिनी, नरभक्षिणी। मैं हर बार बताता हूं। डंकिनी यानी जो घर में पति के प्रवेश करते ही अपनी बातों का डंक मारना प्रारंभ कर दे। शंकिनी, शंख बजते देखा तुमने? कोई भी पड़ोस वाली कान में फूंक मार के सारा दिन बजती रहेगी। नरभक्षिणी, किसी और के चक्कर में आकर अपने पति का जो भक्षण कर जाए। और पद्मिनी, पद्मिनी यानी माता लक्ष्मी साक्षात, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। और भक्तों, धुंधुली के अंदर एक पद्मिनी के गुण को छोड़कर बाकी सभी थे। अब आत्मदेव जी के पास वैसे तो सब कुछ था, बस संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण गृह त्यक्त्वा वनगता, घर को छोड़कर वन की तरफ चल पड़ते हैं। वहां एक तालाब पर बैठे थे, सोच रहे थे कि अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी एक संत की दृष्टि उन पर पड़ती है। संत हृदय नवनीत समाना। भक्तों, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। जब दृष्टि पड़ी, कहने लगे, कथम रोदिशी विप्रा त्वम का ते चिंता विल्यसिति। कथम रोदशी विप्रा त्वम का ते चिंता बल्यसी। अरे विप्र, क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता है? वदम सवस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण हमें बताओ। क्या महाराज, मेरे तो दुख का एक ही कारण है कि मेरे घर कोई संतान नहीं। साधु महात्मा कहने लगे कि हे विप्रवर, अरे संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या कोई एक भी उनका उद्धार कर पाए? 100 कौरव थे, क्या कोई एक भी उद्धार कर पाया? क्यों संतान के चक्कर में पड़ते हो? हरि का भजन करो, इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करो। लेकिन आत्मदेव जी के मन में वो एक ही बात थी। आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अरे वो गृहस्थ जीवन क्या, जिसमें पुत्र और पौत्र किलकारी मारते ना घूमे? महाराज, मैंने सुना है संतों के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। हे महात्मा, अगर मुझे संतान नहीं प्रदान हुई तो मैं आपके चरणों में माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। और भक्तों, आत्मदेव जी अपना सिर पटकने लग जाते हैं। संत ने सोचा, अरे ये तो ब्रह्म हत्या व्यर्थ ही मोल ले ली गई। तब संत एक फल आत्मदेव जी को देते हैं। कहते हैं, इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। अपनी पत्नी को यह फल दे देना, लेकिन एक बात का ध्यान करना,
वो एक समय भोजन करे, पवित्रता से रहे, जीवों पर दया करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। और ये सब 2-4 नियमों का अगर उन्होंने ठीक ठाक पालन किया तो तुम्हारे यहां एक सुंदर बेटा पैदा होगा। ये बात कहकर संत महाराज जी ने वो फल आत्मदेव जी को दे दिया। अब आत्मदेव जी घर आते हैं, घर आकर धुंधुली को वो फल दिया। कहा धुंधुली, महात्मा मिले थे, महात्मा ने फल दिया है, इसको खाने से हमारे घर पे संतान उत्पन्न होगी। वो फल देने के बाद कहा धुंधुली खा लेना। कहा ठीक है महाराज, खा लूंगी। और आत्मदेव जी अपने काम पर लग गए। अब धुंधुली सोचती है, न जाने पंडित जी कहां से किस महात्मा से क्या जादू टोना करा कर लाए हैं। तभी उसकी एक सहेली आ जाती है, अपनी सहेली से कहने लगे, अरे बहन, पंडित जी एक फल लाए हैं, कह रहे हैं इसको खाने से संतान पैदा होगी, किसी महात्मा ने दिया है। उसकी सहेली कहती है, बहन कई बार संतों का आशीर्वाद फलित हो जाता है, तेरे घर कोई संतान नहीं, क्या पता किसी महात्मा की कृपा ही हो जाए, तो इसे खा ले। करी बहन, अगर उस महात्मा की बात सच हो गई, मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भ धारण करने के बाद मेरे घर का काम कौन करेगा? उसकी पड़ोसन कहती है, बहन अपनी ननद को बुला लेना, वैसे भी जब तेरे घर संतान उत्पन्न होगी तुझे बुलाना तो पड़ेगा ही, 2-4 महीने काम करा लेना, बाद में जो दे दियो। कहने लगे, अरे नहीं बहन, मेरी ननद तो बड़ी चोटी है, अगर 2-4 महीने मेरे घर रह गई तो मेरा पूरा घर साफ कर देगी। और बहन अगर मान लो मैं तो कमजोर भी हो जाऊंगी, ना कुछ खाया जाएगा ना कुछ पिया जाएगा। और मान लो मैं घर में लेटी हूं और आग लग जाए तो मैं तो जल के मर जाऊंगी। अगर भूकंप आ गया तो तुम तो सब अपने प्राण बचा के भाग लोगे, मेरा मरण हो जाएगा। और ऊपर से मैंने सुना था सुखदेव महाराज जी 16 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे थे, अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो तुरंत मर जाऊंगी। अब वो जो पड़ोसन आई थी बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी, बहन देख, मुझे नहीं पता, तेरा मन करे तो खा और तेरा मन ना करे तो मत खा। अब एवं कुतर्क योगेन, धुंधली इस फल को नहीं खाती। एवं कुतर्क योगेन यत् फलम नैव भक्षितम, उस फल को नहीं खाया। तभी उसकी बहन आ जाती है। अब उसकी बहन चाह रही थी कि इनके घर में कोई संतान ही ना हो, ताकि ये मेरी संतान को गोद ले ले और इनका धन मेरे हिस्से में आ जाए। असल में बहन तो धुंधुली की ही थी ना। अब भक्तों, उसकी बहन आ जाती है, अपनी बहन से कहने लगी, बहन ऐसे ऐसे पंडित जी महाराज ना एक फल लाए हैं, कह रहे हैं इसे खाने से संतान होगी। अरे बहन तेरा दिमाग खराब है क्या? कभी फल खाने से भी किसी को कोई संतान उत्पन्न हुई है? अरे बाबा बाबाओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अरे बहन, अब पंडित जी का तो विश्वास है, क्या करूं? तो एक काम कर, तेरी गाय भी बांझ है, तो ये फल उस गाय को खिला दे और मेरे गर्भ में संतान है, मैं ये संतान तुझे दे दूंगी। देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति है ना, उन्हें तुम थोड़ा बहुत धन देकर उनका मुंह बंद कर देना। कहा ठीक है बहन। भक्तों, हरि कृपा होती है, आत्मदेव जी से छुपाकर उधर उसकी बहन को संतान की प्राप्ति हो जाती है और वो धुंधली की बहन उस संतान को धुंधली के पास भेज देती है। आत्मदेव जी को जब संतान पैदा होने की ये खबर सुनी, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उधर गाय के गर्भ से भी एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, जिसके कान गाय जैसे और बाकी शरीर मनुष्य का। आत्मदेव जी उनका नाम गौकर्ण रखते हैं। अब बारी आती है धुंधकारी के बच्चे के नामकरण करने की। आत्मदेव जी कहते हैं, मैं आत्मदेव इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव।
धुंधुली कहती है, अच्छा गर्भ पीड़ा सही मैंने पेट में रखा, मैंने नाम रखोगे तुम? मैं ही नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधुली तो इसका नाम धुंधकारी। अब कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल भी 3 प्रकार के होते हैं, खल, उखल और महाखल। खल तो भक्तों वो है जो पशुओं को डाली जाती है, गाय को भैंस को डालते हो ना खल। और उखल जिसमें कूटा जाता है, और महाखल जिसमें ये दोनों गुण हो, जो सदा कूटने के लायक हो और ऐसा अवशिष्ट हो जो पशुओं को डाला जाए। धुंधकारी महाखल था। पंडित क्या होता है? सत्य असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडिता। जो सत्य और असत्य का ठीक ठाक विवेचन कर सके उसे पंडित कहा जाता है। अब गोकर्ण तो पंडित थे, ज्ञानी थे, लेकिन धुंधकारी जी महाराज चोरी करना, व्यभिचार करना, व्यसन करना, ये सभी प्रकार के जितने भी कुकर्म थे सभी धुंधकारी जी करते थे। ये देखकर आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए। ये देखकर आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए और सोचा कि घर को छोड़कर चला जाता हूं। गोकर्ण जी के पास गए। गोकर्ण जी अपने पिता को उदास देखकर कहने लगे, हे पिताजी आप किस कारण उदास हैं? जब सारी वृत्ता बताते हैं, गोकर्ण जी कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कि पिताश्री संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। अब गोकर्ण जी अपने पिता को ज्ञान देते हैं। देहस्तिमान सरुधिरे भिमतिम तयज्ज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जाहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तानमांशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमोह नितरां पीबतम्। ये शरीर, ये देह, ये सिर्फ दुख के लिए है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा घर, ये संसार है जब तक ही बंधन है। हर एक जीव 2 रस्सियों से बंधा हुआ है, एक ममता और एक अहमता। ममता यानी ये सांसारिक बंधन, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, और अहमता यानी अहम, अभिमान, मैं इस पद पर, मेरे पास इतना धन। प्रत्येक व्यक्ति इन 2 रस्सियों से बंधा है, और जब तक वो इस रस्सियों को नहीं खोल देता, जब तक इस संसार रूपी भंवर में वो गोते खाता रहेगा। इसलिए भक्तों बार बार प्रयास करो कि इस भवरूपी सागर से तुम पार उतर पाओ। अब गोकर्ण जी अपने पिता को बड़ा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, और आत्मदेव जी सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। उधर धुंधकारी धुंधुली से कहता है कि मां मुझे या तो पैसा दे वरना तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधुली डरती है शाम को, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं, सब पैसा धुंधकारी ने बर्बाद कर दिया। और रात को धुंधुली कूपोपातकुतो रात्रो तेन सा निधनम गता, कुएं के अंदर कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अगला नंबर कहीं मेरा ना हो, इसलिए गोकर्ण जी भी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब धुंधकारी घर पे अकेला था।
वो बाजार से 5 गणिकाओं को ले आता है। गणिकाओं को लाकर अब चोरी करके उनका पालन पोषण करता। एक दिन बहुत सा धन लेकर धुंधुकारी आता है। गणिकाओं ने सोचा कि आज नहीं तो कल ये पक्का राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाएगा और साथ साथ हम भी फंसेंगे। क्यों ना रात को इसे रास्ते से हटाकर सारा माल लेकर भाग लेते हैं। भक्तों, वो 5 गणिकाएं रस्सी से बांधकर रात को धुंधकारी को शराब पिलाती हैं और नशे में जब वो हो जाता है तो रस्सी से बांधकर उसे मारने लग जाती है। वो चिल्लाने लगा तो एक गणिका जाती है, चूल्हे से अंगार लाकर उसके मुंह में भर देती है। तड़प तड़प कर धुंधकारी अपने प्राण त्याग देता है। उधर वो गणिकाएं एक घर के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर उसे दबाकर सारा सामान, सारा पैसा, धन लेकर भाग जाती है। अब गोकर्ण जी भ्रमण करते करते वापिस अपने नगर आते हैं। जब अपने घर में आए तो पता चला कि उनके भाई का भी निधन हो चुका है। अपने घर में लेटे हुए थे, रात्रि का समय हुआ तो क्या देखते हैं, कभी एक हवा इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी बैल, न जाने कितने भिन्न भिन्न रूप धारण कर रही है। गोकर्ण जी जल अभिमंत्रित करते हैं और उस प्रेत के ऊपर छोड़ते हैं। तब वो प्रेत बोल उठता है, कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मेरे पापों के कारण मेरी ये दशा है, अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। ये प्रेत योनि बड़ी भयावह है, न कुछ खा सकता हूं ना कुछ पी सकता। अब सुबह गोकर्ण जी सूर्य भगवान का स्मरण करते हैं। सूर्य भगवान आदेश देते हैं, श्रीमद्भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु, कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करवाओ, वही इन्हें मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं। आषाढ़ मास में गोकर्ण जी भागवत कथा का आयोजन करते हैं। धुंधकारी प्रेत होने के कारण इधर उधर भटकता है। जब कहीं जगह नहीं दिखी तो 7 गांठ का एक बांस था, उसके अंदर वो धुंधकारी जाकर बैठ जाता है। पहले दिन की कथा पूरी हुई और उस बांस की एक गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा पे दूसरी गांठ, और इस प्रकार 7वें दिन की कथा में वो बांस फटकर उसके अंदर से वो प्रेत दिव्य रूप धारण करके प्रकट होता है। विमान आता है धुंधकारी को लेने के लिए। गोकर्ण जी कहने लगे, महाराज कथा तो सबने सुनी, विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए, क्या स्वर्ग में विमानों की कमी है? पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी महाराज विमानों की तो कमी नहीं, लेकिन श्रवण से विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवण तो कृतम सर्वेण न तथा मननम कृतम। ये तो सुनने का भेद है। धुंधकारी ने तो सुना और उसका मनन किया, लेकिन बाकी किसी ने मनन नहीं किया। इस कारण सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान आया और किसी के लिए नहीं। भक्तों, श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किया जाता है और इस बार जिस प्रकार श्री राम जी के साथ पूरी अयोध्या, कृष्ण के साथ पूरी द्वारका गोलोक धाम गई थी, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी के साथ पूरा नगर बैकुंठ चला जाता है। अब देवऋषि नारद पूछते, महाराज कथा किस प्रकार करवानी चाहिए, कथा कराने में कितना खर्च आ जाता है? देखो, सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि कथा करवाने में खर्च कितना आता है। सनकादि कहते हैं,
विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे विवाह के समय खर्च होता है, ऐसे ही भागवत में खर्च होता है। अगर आप कन्या का विवाह करते हो, अगर आपका 1 लाख का स्मर्थ है तो 1 लाख में भी कन्या का विवाह हो जाएगा, और 10 करोड़ में भी कन्या का विवाह नहीं होगा। आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जरूरी नहीं आपको भव्य पंडाल चाहिए, ऊंची व्यासपीठ चाहिए। एक छोटी सी तख्त के ऊपर बैठकर भी परिवार के जन कथा सुन सकते हैं। बस कथा सुनने की लालसा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर भावना होती है वहां पर धन का मोल नहीं होता। कथा सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? विरक्तौ वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विरक्त होना चाहिए, कोई लोभ ना हो उसे। वैष्णव होना चाहिए, यानी भगवान विष्णु को मानने वाला हो। विप्र हो, ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृता, वेद शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो, और भागवत नाम का चिंतन करता हो। और वक्ता, ये वक्ता के लक्षण हैं। श्रोता कैसा होना चाहिए? देखो भक्त तो 2 होते हैं, 3, एक श्रोता, एक सोता, एक सरोता। सरोता वो होता है जिससे सुपारी काटते हैं, जो बस कथा पंडाल में आकर ये देखता कि कमी क्या रही। बाहर जाके कहेगा, अरे फला जगह कथा हुई थी, वहां तो ऐसी व्यवस्था थी, चाय मिल रही थी, पूड़ी मिल रही थी, फला मिल रहा था, कुछ मिल रहा था। यहां तो कुछ भी नहीं। पिछली कथा में देखा था, बड़ा अच्छा मंच था, गाने वाले अच्छे थे, ये अच्छा था, वो अच्छा था। वो बस काट ढूंढता, उसे सरोता कहते हैं। एक होता है सोता। सोता यानी पूरी कथा में वो सोकर ही पूरी कथा को समाप्त कर देता है। देखो भक्तों, आंख बंद करके सोना नहीं होता। सोना भी कई प्रकार से है। आंखें तो खुली हैं लेकिन ध्यान कहीं और चल रहा है, उसे भी सोता ही मानेंगे। और एक होता श्रोता, जो एक एक वचन को सुने। अपने बहुमूल्य समय में से तुमने कुछ क्षण हरि नाम के लिए निकाले हैं, तो कम से कम उन क्षणों का भरपूर फायदा तो उठाओ। देखो, कभी भी जो समय निकल सकता है, तुम कितना भी धन खर्च करो, उस समय को वापस नहीं ला सकते। और वही समय तुम्हारे लिए बहुमूल्य है जो तुमने हरि नाम में व्यतीत किया। जो टाइम तुमने परमात्मा को दिया है वही दर्ज है, अन्य सब व्यर्थ है। और श्रोता वो होता है जो एक एक बात को सुने, मनन करे। अब सनकादि ऋषि नारद जी कीर्तन करने लग जाते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचना शुरू कर देते हैं। देखो भक्तों, कीर्तन के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वादन, गायन और नृत्य। इसलिए हम भी कीर्तन में प्रवेश करते हैं और उसके बाद वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम।
राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। मुझे तो न मरने से जीने से काम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया। मुझे अपना तुमने बना ही लिया, मुझे अपना तुमने बना ही लिया, मुझे अपना तुमने बना ही लिया, मुझे अपना तुमने बना ही लिया। कहे तुमको सब ही यशोदा के लाल, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। जय हो। चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, दीवाना कहे, मस्ताना कहे, दीवाना कहे, मस्ताना कहे, हो दीवाना कहे, मस्ताना कहे, दीवाना कहे, मस्ताना कहे। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। हरि बोल। चरणों में अपने बिठा लो प्रभु, चरणों में अपने बिठा लो प्रभु। अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु। रटू तेरा नाम सुबह और शाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो चलिए सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ज्ञानी बनसी मेरो मन मोहे,
सी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।